प्रातः क्लास चल रहा था 27/8/1967 रविवार को दूसरे पेज के मध्याह्न से आगे बात चल रही थी। कि स्टाम्प किसका बनाना चाहिए है, हिंसक का बनाना चाहिए या अहिंसक का बनाना चाहिए। परंतु इस समय में सभी हिंसक होने के कारण किसी का भी स्टाम्प नहीं बनाया जा सकता। हिंसक भी कौन से? देखो, एक होते हैं स्थूल हिंसा करने वाले, मारामारी चलती है, हथियार वगैरह बनाते रहते हैं। पूरा ही खत्म कर देते हैं। और उससे भी बड़ी हिंसा क्या होती है? उससे भी बड़ी हिंसा है काम कटारे की हिंसा। विकार में जाते हैं। विकार माने कार माना कार्य, विकार माने विपरीत कार्य। जो भगवान ने गीता में बताया कि कर्मेंद्रियां है ना, उनमें जो मुख्य काम की इंद्रिय है वो बहुत विकृत बनाई देती है। उसी से ही पतित बनते हैं। तो वो भी हिंसा करते हैं ना। अपनी भी हिंसा करते, दूसरे की भी हिंसा करते। क्रोध लोभ में इतनी हिंसा नहीं होती, क्योंकि काम विकार में तो शक्ति क्षीण होती है ना, तन की, मन की, धन की। तो ऐसी काम कटारी चलाते हैं। काम की छुरी चलाते हैं ना। है एक तो होते हैं कसाई, वो धक से मार देते हैं, गड़ासे से। और एक होते हैं मुसलमान, वो धीरे धीरे जीवा करते हैं, तुरंत नहीं काट देते। हाँ, तड़पा तड़पा के मारते हैं। बाप कहते हैं इस दुनिया में सिवाय देवताओं के कोई भी अहिंसक नहीं हो सकता, क्योंकि वहां स्वर्ग में न स्थूल हिंसा करते हैं और न कोई काम कटारी की हिंसा करते हैं। वहां तो ज्ञानेंद्रियों की संतान है ना, ज्ञानेंद्रियों के प्यार से सृष्टि चलती है। तो डबल अहिंसक ये ही हैं। ये कह के किस तरफ इशारा किया है? लक्ष्मी नारायण के चित्र की ओर इशारा किया कि जो
नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं। वो कोई भी प्रकार की इंद्रियों की हिंसा नहीं करते। अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं ना, वो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले ऐसे तो नहीं कि सृष्टि नहीं चलती है? राधा कृष्ण सतयुग में 16 कला संपूर्ण पैदा हुए तो उनको जन्म देने वाले इंद्रियों का सुख भोगते थे? है? भोगते थे? नहीं, वो तो वाइब्रेशन का सुख भोगते हैं। मन को कंट्रोल किया, मन को एकाग्र किया तो मन और बुद्धि दोनों की पावर मिलती है, तो वाइब्रेशन की ताकत पैदा हो जाती है। वही तो है योग बल की शक्ति। तो यही डबल अहिंसक हैं जो नर से नारायण डायरेक्ट बनते हैं, या तो फिर कहें नंबरवार। उनके बाद जो भी नारायण बनेंगे, जो भी पीढ़ियां आती जाएंगी तो नंबरवार होंगी ना। तो फिर इन बातों का भी जब ज्ञान हो फिर तो उनकी अर्थ सहित स्टैंप निकालना चाहिए। क्या ज्ञान हो कि ये जो नंबरवार सतयुग में नारायण बने अलग अलग पीढ़ियों में, वो तो संगम युग में अलग अलग कुरी के ब्राह्मण बने थे। है? कितनी है ब्राह्मणों की कुड़ियां? 9 कुरियां गाई हुई हैं। तो संगम युग में जब बाप आते हैं ब्रॉड ड्रामा की रिहर्सल कराने के लिए, तो ब्रह्मा द्वारा 9 कुरी के ब्राह्मणों की रचना होती है। और वो 9 कुरियों के भी ब्राह्मणों के मुखिया होंगे ना कोई, वो इस सतयुग में जाके नारायण बनते हैं। तो वो कैसे कैसे जन्म लेते हैं त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, ये कोई को ज्ञान है? ऐसे तो नहीं सतयुग में नारायण बनने के बाद वो और उनकी प्रजा ऊपर चली जाती है। इसी सृष्टि पर रहते हैं ना, जन्म तो लेते रहते हैं ना। तो इस बात का कोई को ज्ञान है? मुख्य मुख्य का ही ज्ञान नहीं है तो फिर सारी सृष्टि का तो ज्ञान कैसे होगा? तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इसका ज्ञान तो होना चाहिए ना, तब अर्थ सहित स्टैंप पर निकले कि भाई कलयुग के मध्य में जाकर के, मध्यांत में जाकर के महाराणा प्रताप की जो स्टैंप निकाली है, ये कौन थे? द्वापर में क्या थे? त्रेता में क्या थे? और सतयुग में क्या थे? है? तो सही स्टैंप निकलेगी या गलत निकलेगी? है? ये पहचान में आज ज्ञान आ जाएगा ना बुद्धि में, तब लोगों को समझा सकेंगे कि ऊंच ते ऊंच कौन है, जिनकी स्टाम्प निकालनी चाहिए, वास्तविक स्टाम्प निकालनी चाहिए। तो स्टाम्प तो सतयुग में तो इनके निकलते ही हैं। क्या? जो वहां पीढ़ी दर पीढ़ी नारायण की गद्दियां चलती हैं, तो वहां स्टाम्पोनी नारायणों का चलता है जो राजा बनते हैं जिस पीढ़ी में।
क्योंकि इनको भी तो कोई नारायण को ज्ञान होता है। सतयुग में जो भी पीढ़ी के नारायण बनते हैं, पहले नंबर से लेकर के 8वें नंबर के नारायण, उनको ज्ञान होता है? उनको तो ज्ञान तो होता ही नहीं है। अच्छा, ब्रॉड ड्रामा में ज्ञान नहीं होता है, संगम युग के शूटिंग पीरियड में तो ज्ञान होता होगा, है? होता है? पहले नहीं होता। जब तक अव्वल नंबर जो है आदि नारायण प्रत्यक्ष न हो जाए संसार में, तब तक उनको कोई ज्ञान नहीं हो सकता। ये तो है। पहचानने वाले तो पहले वो ही नंबरवार नारायण होंगे। वो नारायण पहले पहचानेंगे कि उनको जन्म देने वाली ज्ञान में बीज रूप आत्मा पहले पहचानेंगे, उनके बाप पहले पहचानेंगे। कौन पहचाने? बीज रूप बाप पहचानेंगे। और वो बीज रूप भी किससे पहचानते हैं? बीज रूप जो है उनका भी कोई एक बीज होगा। जैसे ये जो षष्ठी है, वृक्ष कही जाती है, उस षष्ठी रूपी वृक्ष का यादगार है। कहाँ है यादगार? है कलकत्ते में। तो जो भी वृक्ष होते हैं उनमें ये बनियन ट्री तो ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता भी और उसकी डंडी भी बहुत मजबूत होती है। और उसके मुकाबले दूसरा एक ऐसा भी वृक्ष है जिसका पत्ता भी बहुत हल्का और डंडी भी बहुत हिलने डुलने वाली, पीपल का पत्ता। तो ऋषि मुनियों ने इस षष्ठी वृक्ष की यादगार क्या रखी? शास्त्रों में क्या नाम दिया? है नहीं, अश्वत्थ वृक्ष। क्या नाम दिया? अश्व। इत्थ माने स्थिर रहने वाला। अश्व को स्थिर किया गया। अश्व क्या है? मन रूपी घोड़ा। तो ये मन रूपी घोड़े को, जो बहुत चंचल होता है, जब तक बुद्धि की लगाम न लगे तब तक कंट्रोल में नहीं आता। तो वो बुद्धि रूपी लगाम कौन सी है? क्या है बुद्धि रूपी लगाम? और वो लगाम किसके हाथ में रहती है? दिखाते हैं अर्जुन का रथ है। अर्जुन के रथ में अर्जुन नहीं लगाम चला पाता रथ को, तो फिर भगवान बैठे हुए हैं उनके रथ को चलाने के लिए। वो उस लगाम को अपने हाथ में लेते हैं, तब वो घोड़े चलते हैं। तो घोड़े तो 4 दिखाए हैं, राइटियस और लेफ्टिस्ट, नंबरवार है ना। तो वो कौन है? शास्त्रकारों ने तो कृष्ण को रख दिया। वास्तव में रखना चाहिए शिव बाबा को, कि जो शिव है वो निराकार है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है
और जन्म मरण के जो चक्र में नहीं आता है उसको तो सारा पता रहता है, पूरे ब्रॉड ड्रामा का पता रहता है, चारों सीन का पूरा पता रहता है। तो वो ही इस सृष्टि पर आकर के कंट्रोल कर सकता है, वो ही है सबसे जास्ती ज्ञानी आत्मा। उसके मुकाबले पार्टधारी आत्माओं में सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी ज्ञानी तू आत्मा नहीं। तो ज्ञान हो तो अर्थ सहित स्टैंप निकाली जाए, कि ज्ञान ही नहीं है तो अर्थ सहित स्टैंप निकाली जाएगी। तो वो बाप आकर सृष्टि रूपी रंगमंच पर जिस रथ में प्रवेश करते हैं उसका नाम दिया है शास्त्रों में अर्जुन है। अर्जन करने वाला, क्या अर्जन करने वाला? धन संपत्ति, ज्ञान की धन संपत्ति, जो बड़े से बड़ी धन संपत्ति है जो ईश्वर आकर के देता है, वो अर्जन करता है। तो ब्रॉड ड्रामा में तो वही आत्मा है जिसको शास्त्रों में नाम दिया गया है आदिदेव है, शंकर के रूप में दिखाते हैं, आदिश्वर के रूप में दिखाते हैं, आदिनाथ कहते हैं, आदम कहते हैं, एडम कहते हैं। तो किसका स्टैंप निकालना चाहिए है? अब निराकार का तो स्टैंप निकलेगा नहीं। कैसे? वो क्या है? बिंदु है। बिंदु का तो फोटो ही नहीं निकल सकता, तो स्टैंप कैसे बनेगा? तो वो बिंदु जिसमें प्रवेश करते हैं उसको आप समान बनाते हैं। तो जिसको आप समान बनाया तो शिव है कल्याणकारी, तो वो भी क्या हुआ? कल्याणकारी हुआ ना। तो वो किस हिसाब से कल्याणकारी? कौन से संबंध से कल्याणकारी? इसे सृष्टि की जो भी मनुष्य आत्मा है उनसे क्या संबंध है? सर्व का क्या? जो भी मनुष्य सृष्टि की आत्मा है सबका बाप माने बीज। बीज क्या होता है? बाप ही तो बीज होता है। परिवार में जितने भी भांति होते हैं, कहते तो हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार है, कुटुंब है। तो कुटुंब को पहचानना चाहिए ना, कब थी कुटुंब है? तो जिस समय वो सुप्रीम सोल निराकार इस सृष्टि पर आते हैं तब आकर के ऐसा वसुधैव कुटुंबकम बनाते हैं जहां सब आत्माओं को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा कौन सा विशेष पार्टधारी हूं इस रंगमंच पर, और वो विशेष पार्ट मुझे किससे मिला? वो 500-700 करोड़ की माला दिखाई जाती है, रुद्र माला बड़े ते बड़ी। उसमें हर आत्मा का, मनुष्य आत्मा का अपना अपना रोल है ना, मणका है ना। तो मेरी स्थिति कौन सी है? तो वो पहचान जाते हैं कि जिससे मुझे ये ज्ञान मिला वो ही है शिव बाबा। बाबा क्यों लगा दिया? क्योंकि बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। इस सृष्टि पर जो संबंध बनते हैं परिवार के, उनमें एक संबंध ऐसा है कि और कोई संबंध से प्राप्ति हो न हो धोखा दे जाए, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर हर बच्चे को मिलता है। तो शिव बाप स्वयं तो आत्माओं का बाप है जिसका कोई बाप नहीं, इसलिए उसको परमपिता कहते हैं। परंतु परमपिता जिसमें प्रवेश करते हैं
उस आत्मा का नाम पड़ता है परमात्मा, परम ब्रह्म, क्योंकि जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम देते हैं ब्रह्मा। माता के रूप में पहले तो स्थापना करनी है ना, तो वो ही हुआ शिव बाबा। क्यों? क्योंकि वो सारी सृष्टि का, बापों का भी बाप पहचान में आ जाता है। तो शिव बाबा का गायन है क्या? शिव बाबा ने क्या किया है? शिव बाबा ने पावन बनाने के लिए क्या किया? पावन बनाने के लिए 3 मूर्तियां पहले रची। क्या? पहली ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वो भी पहले एकदम सीधी नई दुनिया की देवताओं की स्थापना करेगा, या पहले ज्ञान दे करके ब्राह्मण बनाएगा? है कि इस दुनिया में तो सब शूद्र हैं, शूद्रों से एकदम तो कोई देवता नहीं बन जाएगा। शूद्रों को पहले ज्ञान दे करके ब्राह्मण बनाना पड़े, और फिर जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसे नंबर के ब्राह्मण बनेंगे। तो पहली मूर्ति ब्रह्मा है, और ब्रह्मा भी एक नामधारी है या अनेक हैं? ब्रह्मा भी अनेक हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा। तो जो मुख्य ब्रह्मा है उसका नाम क्या हुआ? परम ब्रह्म है तो ब्रह्मा ना, तो बीज उसके द्वारा पड़ता है। क्या? कि तुम आत्माएं शरीर नहीं हो, ज्योति बिंदु आत्मा हो। तो पहले जिसमें प्रवेश किया वो शिव बाबा। बड़े से बड़ा हुआ ना, देवताओं में बड़ा हुआ या छोटा हुआ? बड़े से बड़ा। तो उसको नाम दिया है शास्त्रों में महादेव, देवताओं में सबसे बड़ा देवता। लेकिन एकदम तो नहीं बन जाता, पहले तो शूद्र होता है कि पहले ही देवता हो जाता है? प्रवेश करने से देवता हो जाता है? नहीं। तो शिव बाबा पहले ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद फिर क्या चाहिए? और जो पहला ब्रह्मा उसके द्वारा क्या रचना रचते हैं? पहले ब्रह्मा के द्वारा जो अव्वल नंबर रचना रची जाती है, रचने वाली आत्मा कौन? ब्रह्मा। वो तो नाम ही है बड़ी माँ, लेकिन जो बड़ी माँ जिसको बनाया गया उसका भी सरपरस्त कौन है? जिसने नाम दिया ब्रह्मा, परम ब्रह्म। बाबा तो तब कहेंगे जब पहचाना जाए। नाम दिया काम निकालने के लिए, तो वो बड़े से बड़ी हस्ती क्या हुई? परम ब्रह्म। और अम्मा से पैदा क्या करते हैं पहले? हाँ, जो बच्चे पैदा करते हैं वो तो 500 करोड़ हैं शिव के, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब बच्चे हैं। तो क्या पैदा करते हैं?
है इस षष्ठी रूपी झाड़ में मुख्य तो है पत्ते 500-700 करोड़, और वो 500-700 करोड़ पत्तों का जो ग्रुप है वो अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग डालियां हैं। उन डालियों के जो मुखिया हैं वो धर्म पिताएं कहे जाते हैं। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट डालियां हैं ना वृक्ष की, तो राइटियस हैं कुछ और कुछ लेफ्टिस्ट हैं। वो धर्म पिताएं कुछ भारतीय हैं कुछ विदेशी हैं। जो भारतीय हैं वो राइटियस, और जो विदेशी हैं वो लेफ्टिस्ट। तो वो और उनकी सारी प्रजा वो क्या होगी? वो पक्के ब्राह्मण बनते हैं? पक्के ब्राह्मण नहीं बनते। फिर पक्के ब्राह्मण जो बनते हैं उनमें भी दो तरह के हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। सूर्यवंशी जो हैं वो डायरेक्ट सूर्य से बनते हैं। सूर्य कौन है? जो इस सृष्टि पर सदा डिटैच रहता है, पार्ट बजाता है। क्या? भले थोड़े समय पार्ट बजाता है, रिहर्सल करने के टाइम कराने के टाइम, लेकिन जितना धर्म पिताएं टाइम लेते हैं, स्वधर्मी और विधर्मी धर्म पिताएं, विदेशी धर्म पिताएं 100 साल का, ऐसे ही वो भी टाइम लेते हैं। शिव बाप जो सभी आत्माओं का बाप है, वो 100 वर्ष में जो 3 प्रकार की आत्माओं का ग्रुप तैयार करते हैं। कौन कौन सा? एक तो ब्रह्मा द्वारा 500 करोड़ का ग्रुप, 700 करोड़ का, वो सारे ब्रह्मा की पैदाइश कहे जाते हैं। वो सभी ब्रह्मा जो ब्रह्मा नामधारी हैं वो सब मिलकर के बनाते होंगे वो ग्रुप। बड़े थे बड़ा कि एक बनाता होगा, है सब इकट्ठे। उनमें जो मुख दिखाया ही नहीं जाता, मोस्टली पंचमुखी ब्रह्मा का मुख देखा कहीं? पंचमुखी महादेव मिलता है शास्त्रों में। महादेव के 5 मुख दिखाते हैं, लेकिन ब्रह्मा के सिर्फ 4 ही मुख दिखाते हैं। तो 4 मुखों से जो सृष्टि तैयार होती है उसको सूर्यवंशी कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। है? सूर्यवंशी सृष्टि जो है, जो ओरिजिनल सूर्य है, वास्तविक जो सदा डिटैच रहता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते हुए भी, वो है ज्ञान सूर्य। परंतु वो तो निराकार है। वो निराकार जिस साकार में प्रवेश करता है उसका नाम शास्त्रों के अनुसार फिर क्या पड़ता है? सूर्य। सूर्य को आकर ज्ञान देता हूं। तो उस सूर्य से जो बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें प्रवेश किया, वो मनुष्य सृष्टि का बाप है ना। तो उस बाप का नाम रख दिया पहले परम ब्रह्म। क्या बाप को गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया है? बाप को गुप्त रखा। बच्चे जानते हैं बाप कैसे बना, कब बना? नहीं। तो बाप गुप्त और मां हो गई प्रत्यक्ष। फिर जो भी है तो कि नहीं है? है बाप है फिर भी कि नहीं है?
परम ब्रह्म माँ का नाम रखा तो उसके साथ माँ तो साकार, फिर भी बाप है या नहीं है? बाप तो है। तो उस बाप से जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो कौन सी कैटेगरी के बच्चे हैं? सूर्यवंशी हैं, लेकिन सारी सृष्टि के बीज हैं। क्या? उन्हें जड़ें नहीं कह सकते। रुद्रमाला, रौद्र रूप धारण करने वाले, क्योंकि त्रिमूर्ति में जो बड़े से बड़े देवताओं की मूर्ति कही जाती है उनमें शंकर को रुद्र कहा जाता है और शिव रौद्र रूप धारण करते हैं। शिव तो जानी, शिव जो है वो तो ऐसा पार्ट बजाते हैं जिसको कहा जाता है प्यार का सागर। सदा प्यार ही प्यार देते हैं कि कभी दुत्कार भी देते हैं। कहते हैं चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, हम तो तेरे दर को नहीं छोड़ेंगे। कहते तो हैं, लेकिन वास्तव में क्या वो ठुकराता है? वो नहीं ठुकराता। बच्चे अपने आप भाग जाते हैं। क्या? तो ऐसे ही है, वो जो बच्चे पैदा होते हैं डायरेक्ट पहले षष्ठी रूपी रंगमंच पर बीज रूप आत्माएं, वो बीज रूप आत्माएं सृष्टि के अंत तक, जब तक 500-700 करोड़ की सृष्टि चलती है, वो नंबरवार अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। अव्वल नंबर से लेकर के आखिरी नंबर तक। रुद्रमाला 108 की बनी है, तो 108वां नंबर भी राज्य कब करेगा? या तो त्रेता के अंत में करेगा या तो कलयुग के अंत में करेगा। भगवान ने जो दुनिया बनाई, नई दुनिया स्वर्ग की, उसमें भी अंतिम है। और जो सृष्टि चलती है दैत्यों की, द्वैतवादी, उसमें भी अंतिम राजा होगा या नहीं होगा? राजा तो होगा, भले नाम मात्र का हो। तो बताया कि वो शिव बाबा जिसे कहा जाता है वो ब्रह्मा का पार्ट बजाता है या नहीं? बजाता है। फिर उसके बाद ब्रह्मा के द्वारा जो बीज रूप आत्माओं की सृष्टि रची जाती है, वो बीज रूप आत्माओं की सृष्टि भी बीज रूप आत्माओं की सृष्टि जिसे रुद्रमाला कहा जाता है, वो खलास होगी या नहीं? खलास नहीं होती। ओम मंडली में एक बार खलास हुई या नहीं? नहीं हुई। ओम मंडली में एक बार बीज रूप आत्माओं की सृष्टि खलास हुई। तो ज्ञान नहीं था, वो तो ठीक है। ज्ञान ब्रह्मा को नहीं होता। जो देवता पहला 16 कला संपूर्ण देवता बनता है, तो वो भी खलास होता है कि नहीं? खलास होता है कब? जब ब्रह्मा क्या बनता है? संपूर्ण बनता है,
विष्णु बन जाता है। तो कब विष्णु बनता है? वो तब विष्णु बनता है जब राम कथा सुनते 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 संपूर्ण बनता है। पूरा ज्ञानी बनेगा तभी तो उसका पुराना रूप खलास होगा। और पुराना रूप जो है वो उसका कौन सा रूप है? जो बड़ा पावरफुल है, स्थूल शरीर से या सूक्ष्म शरीर से? सूक्ष्म शरीर से। तो जो सूक्ष्म शरीर से पावरफुल रूप है वो भी खलास होता है, और वो ऐसा सूक्ष्म आत्मा बनती है कि नई सृष्टि का पहला प्रिंस बन जाती है, 16 कला संपूर्ण देवता बन जाती है। क्या डायरेक्ट नर से नारायण नहीं बनती, लेकिन पहले प्रिंस बनती है, और प्रिंस भी कलाहीन या 16 कला संपूर्ण? 16 कला संपूर्ण। तो उसका फिर स्टाम्प बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। फिर किसका बनाना चाहिए? तो उसी आत्मा का स्टाम्प बन सकता है जो बीज रूप आत्माओं में मुखिया है। क्या रुद्रमाला में महारुद्र कहा जाता है? महारुद्र माने जैसे महानारायण, महालक्ष्मी, महाब्राह्मण। ये महाशब्द कब लगता है? जब दो मिलकर के एक होते हैं। तो एक शिव और एक शंकर, दोनों की आत्मा समान होकर के एक हो गई, शिव समान हो गई, तब क्या कहेंगे? है महारुद्र। संपूर्ण बने तब वो ताकत आए कि सारी सृष्टि का भी विनाश कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप न लगे। तो बताया कि उस शिव बाबा का स्टाम्प बनाना चाहिए। शिव बाबा ने स्थापना किसके द्वारा की? पहले पहले किसके द्वारा की? ब्रह्मा द्वारा। अरे ब्रह्मा तो अनेकों के नाम, तो कहेंगे परम ब्रह्म के द्वारा। तो वो हुआ अव्वल नंबर ब्रह्मा। तो जितने भी बीज थे वो सब तैयार कर दिए क्या? है? नहीं तैयार किए। है? यज्ञ के आदि में शुरुआत कौन से स्थान से होती है यज्ञ की? ज्ञान यज्ञ की है सिंध हैदराबाद। हैदराबाद नहीं, सिर्फ कलकत्ता नहीं, कलकत्ता से संगठन नहीं शुरू हुआ। जो गीता ज्ञान सुनाया गया, गीता का जो ओम मंडली में क्लैरिफिकेशन दिया जाता था, वो कहाँ की बात है? सिंध हैदराबाद। तो सिंध हैदराबाद में जो ज्ञान देने था ब्रह्मा, जिसका नाम पड़ा परम ब्रह्म, ज्ञान तो वही देता था। दादा लेखराज को भी ज्ञान किसने दिया? उसी ने दिया ना। तो जो परम ब्रह्म है वो ब्रह्मा था, और ब्रह्मा के द्वारा उन बीज रूप आत्माओं की सृष्टि रची गई। जो बीज रूप आत्माएं सारी सृष्टि में काम करती है, हर तरह की आत्माओं का, हर तरह के ब्राह्मणों का, हर तरह के देवताओं का,
और वो देवताएं कन्वर्ट होकर के हर प्रकार के धर्म में जब कन्वर्ट होते हैं, वहां तक वो लगातार पार्ट बजाती है या बीच में खत्म हो जाती? बीज वृक्ष में लगातार प्रत्यक्ष रहता है कि आदि में प्रत्यक्ष होता और अंत में प्रत्यक्ष होता है? ऐसे ही होता है ना। तो वो आत्माएं वो हैं जो सृष्टि के अंत तक पार्ट बजाती है। और मुख्य पार्ट बजाती होंगी कि हल्का है ही हीरो। हीरो के बच्चे क्या होंगे? हीरो के बच्चे हीरो ही होंगे। तो बताया कि वो एक पहली सृष्टि रची गई ब्रह्मा के द्वारा बीज रूप आत्माओं की। ब्रह्मा ने स्थापना की, क्या बनाया? शूद्रों को क्या बनाया? ब्राह्मण बनाया। तो फिर अव्वल नंबर ब्रह्मा के बाद जो और ब्रह्मा का गायन है, जिनका मूर्ति बनती है, चित्र बना हुआ है, चरित्र की यादगार, वो उनका भी तो नंबर लगेगा। तो वो रथ में 4 घोड़े दिखाए जाते हैं। क्या? जब 5 ब्रह्मा हैं तो 5 घोड़े होने चाहिए। 5वां कहां चला गया? मुझे पता नहीं कहां चला गया। अरे जिसका रथ है, वास्तव में रथ जो सारथी है उसका रथ है, भगवान जिस रथ में प्रवेश करते हैं उसका रथ है, या रथ किसी और का है? अर्जुन का रथ है ना। तो अर्जुन जो है उसको मनरूपी घोड़ा नहीं है क्या? है ना। तो वो गुप्त है। क्या? वो ज्ञान को समझने वाली आत्मा है जो डायरेक्ट शिव से ज्ञान को पूरा समझती है। ऐसे तो इतने बीच में बताया गया कि कौरवों की सेना भी खड़ी है, यादवों की सेना भी खड़ी है और पांडवों की सेना भी खड़ी है। सारी सेना के बीच ज्ञान किसको दिया गया? डायरेक्ट सुनाया किसको? अर्जुन को। एक को क्यों सुनाया? है? जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए भी कहा, क्या कहा? मैं तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। क्या? वास्तव में बात किससे की जाती है? बात उससे की जाती है जो काम को पूरा करे। और जो है ही बच्चा बुद्धि, बात तो समझता ही नहीं, तो काम क्या पूरा करेगा? तो बताया कि अर्जुन को ही स्पेशल ज्ञान दिया, अर्जुन के रथ में बैठ के ज्ञान दिया। अब रथ कोई स्थूल तो है नहीं। क्या? शास्त्रों में तो ये भी तो बताया, शरीरम रथम विद्धे इंद्रियाणि हयान्याहु। क्या? शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ। तो क्या समझे? वो रथ जो है वो अर्जुन का रथ है, अर्जुन का शरीर है। बताया ना। गीता में क्या बताया? गीता में बताया, भगवान ने बताया अर्जुन को इशारा करके, अर्जुन की तरफ इशारा किया, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। क्या? हे अर्जुन, ये जो तेरा शरीर है ना, यही महाभारत का युद्ध क्षेत्र है। क्षेत्र है, क्षेत्र माने फील्ड, युद्ध करने का फील्ड है। इसलिए इस युद्ध का नाम क्या पड़ा? महाभारत। सामान्य भारत नहीं। यहां भी महाशब्द लग गया। क्यों लग गया? महाब्राह्मण, महानारायण, महालक्ष्मी,
है। यहाँ महारुद्र, ये महाशब्द क्यों लग गया? क्योंकि वास्तव में जो रुद्रमाला है वो तो सिंगल मणकों की है, सिंगल आत्माओं की मणकी। सिंगल आत्माओं से कभी भी जो शिव समान निराकारी स्टेज वाली आत्माएं हैं उनसे कभी भी सृष्टि नहीं चलेगी। सृष्टि कब चलती है? जब निराकार और साकार दोनों का मेल हो तो सृष्टि चलती है। इसलिए शास्त्रकारों ने ये ज्ञान बताया सांख्य शास्त्र में खास कि इस सृष्टि में दो ही मुख्य हैं, प्रकृति और पुरुष। क्या पुरुष माने? पुरु माने नगर, पुरी शरीर रूपी पुरी, और श माने शयन करने वाला। शरीर रूपी पुरी में जो संपूर्ण आत्मा है, संपूर्ण बनेगी तो आराम से शयन करेगी, निश्चिंत होकर, तो उसको कहेंगे पुरुष। तो आत्मा जब संपूर्ण बनती है जो भी है, बीज रूप आत्माओं की आत्माएं संपूर्ण बनती है ना? नहीं बनती? संपूर्ण बनती हैं, नंबरवार फिर भी हैं भले, लेकिन आत्मा तो बनती है। निराकारी बनती है कि नहीं? निराकारी बनती है। तो वो निराकारी आत्माएं सब हो गई वास्तव में पुरुष। उनका बाप पुरुष असली कौन है? उनका बाप भी शिव भी वही पुरुष है, लेकिन वो बाप जो है अकेले नहीं पैदा करता है इन रुद्रगणों को, बीज रूप आत्माओं को। क्या करता है? माता चाहिए, तो वो माता बनाता है परम ब्रह्म। तो बीज रूप आत्माएं जो हैं वो वास्तव में इस सृष्टि में उनका जो मुखिया है, जिसको अर्जुन नाम दिया है, शास्त्रों में आदिदेव नाम दिया है, महादेव नाम दिया है, जैनियों में दूसरा नाम दिया है, अंग्रेजों में दूसरा नाम दिया, मुसलमानों में दूसरा नाम दिया। नाम भले दूसरा, लेकिन काम एक ही है या अलग अलग है? एक ही काम। तो बताया कि वो जो बीज रूप आत्माओं की सृष्टि है उसकी स्थापना का कार्य ब्रह्मा के द्वारा। फिर उसके बाद किसका काम चलना चाहिए? स्थापना तो होती है, उसमें नंबरवार हैं, एक ही प्रकार के बीज हैं या अलग अलग धर्मों के बीज हैं, अलग अलग धर्मों के छिलके वाले बीज हैं। 9 धर्मों के बीज हैं। क्या उस माला में? तो जो 9 धर्मों के जो बीज हैं वो नष्ट होने चाहिए या अव्वल नंबर ही रहना चाहिए? नई सृष्टि बननी है तो बढ़िया फर्स्ट क्लास, जिसमें कोई भी नुक्स डिफेक्ट ना हो, ऐसी सृष्टि चाहिए। तो उस मणकों में भी 2 ही मणके हैं। कौन कौन से? जगत पिता और जगदम्बा। वो 2 मणके जो हैं वो शिव के सबसे जास्ती नजदीक है। इसलिए जगदम्बा का जो आखिरी रूप है, तामसी रूप महाकाली का, उसको भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं, और शंकर को भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं। उनमें एक है पुरुष और एक है क्या?
एक का नाम पुरुष, एक का नाम प्रकृति। पुरुष अभी बताया ना, ये सृष्टि जो है सांख्य शास्त्र के अनुसार दो का कमाल है, एक पुरुष एक प्रकृति। और प्रकृति के भी दो रूप हैं। क्या? एक है शरीर की प्रकृति, क्या? और एक है आत्मा वाली प्रकृति। क्योंकि आत्माएं भी तो रचना है, रची जाती हैं, तब आत्मा है कि बिना रचे आत्मा हो गई है? रची जाती। कैसे रची जाती? आत्मा तो अविनाशी है। हाँ, पहचान देने वाला चाहिए ना। तो जो पहचान देता है वो आत्माओं का बाप है, वो खुद ही निराकार, तो पहचान कैसे देगा? तो जिसमें प्रवेश करता है मनुष्य सृष्टि के बीज में, उसके दो रूप हैं। एक जड़त्व वाला रूप शरीर, और एक आत्मा। और दोनों ही षष्ठी रूपी रंगमंच पर विनाशी हैं या अविनाशी हैं? अविनाशी है। तो उन दोनों का नाम पड़ा पुरुष और प्रकृति। लेकिन जो प्रकृति है उसके दो रूप बताए। वो प्रकृति दो रूप कौन कौन से? एक परा प्रकृति, वो परे की स्टेज में रहने वाली है। दो दुनिया है ना, एक तो है स्वर्ग की दुनिया और एक है नरक की दुनिया। किसको परे कहेंगे? स्वर्ग की दुनिया को परे कहेंगे। तो स्वर्ग की दुनिया की जो माता है वो कहेंगे लक्ष्मी। क्या? उसका नाम पार्वती भी दिया है। खुश हो गया। हाँ। और नरक की दुनिया की जो जन्मदात्री है उसका नाम है अपरा प्रकृति। परे ते परे नहीं है, लेकिन उससे कुछ नीची है। तो दो प्रकार की माताएं हो गई। मनुष्य षष्ठी, अच्छा बाप एक होगा या दो होंगे षष्ठी के? षष्ठी का बाप तो एक ही होगा। बच्चे अनेक प्रकार के हो सकते हैं, वो ऊपर वाला बाप। इसी षष्ठी पर, क्योंकि षष्ठी साकार है तो बाप भी साकार चाहिए। तो वो साकार स्वरूप जो है, जो इस षष्ठी पर है, आदि से लेकर के अंत तक चारों सीन में पार्ट बजाता है, वो हुआ इस षष्ठी का पुरुष। और प्रकृति के जो दो रूप बताए उनमें एक है स्वर्गीय रचना रचने वाली और दूसरी है नारकीय रचना रचने वाली। तो शास्त्रों में उनका नाम दे दिया है दिति और अदिति। क्या? दिति माने शब्द का अर्थ होता है दार्यते, फाड़ देती है, दो हिस्से हो जाते हैं, उसको दिति कहते हैं। इसलिए जब भगवान का विराट रूप दिखाया ना, उसमें ऊपर का हिस्सा दो रूपों में फटा हुआ है, कमर से ऊपर, या एक ही है? ये धड़ से लेकर के ऊपर तक का हिस्सा एक ही हुआ ना, और टांगों से दो रूप में अलग अलग हो जाता।
तो वो ही जो नीचे की इंद्रियां हैं वो भ्रष्ट इंद्रियां कही जाती है। भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्टाचारी संतान, भ्रष्टाचारी सृष्टि तैयार होती है दैत्यों की। और जो ऊपर का हिस्सा है भगवान का विराट रूप का, उससे अद्वैत माने एक है। क्या? बाप एक ही है। और वहां क्या हो जाता है? द्वैतवाद चलता है। दूसरा बाप शुरू हो जाता है कि नहीं? द्वैतवादी युग से, द्वापर युग से है, इब्राहिम आया, फिर और अनेक बाप। तो वो द्वैतवादी दुनिया में झगड़े की दुनिया हो गई। झगड़ा होगा तो दुख होगा। और जो अद्वैत दुनिया, अद्वैत माने दो नहीं है, तो वो है देवताओं की दुनिया। देवताओं को अद्वैत कहा जाता है, दैत्यों को द्वैतवादी कहा जाता है। तो दोनों प्रकार की दुनिया का जो बाप है वो एक है ना, वो आदम कहा जाता है। आदम साकार, तो माता भी कैसी होगी? साकार होगी। और वो उन माताओं में भी एक है जड़त्व बुद्धि के ज्ञान को, जो ज्ञान जहां से आता है उसको नहीं पहचान पाती। क्या? किसको पहचानती? जो अधोमुखी ब्रह्मा है उसको पहचानती, ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा को नहीं पहचान पाती। जो इस सृष्टि को, नीचे गिरी हुई सृष्टि को, तमो प्रधान सृष्टि को ऊपर की ओर ले जाता है, उस ब्रह्मा को नहीं पहचान पाती। तो दो माताएं हो गई ना है? तो दुनिया में देखा जाता है किसी के घर में दो माताएं हैं, एक पुरुष है, तो क्या होता है आपस में? सौतिया डाह हो जाता है, झगड़ा चलता है। चलता है ना है? हाँ। वो तिरुपति में क्या दिखाया गया? तिरुपति में दिखाया गया झगड़ा। वो दोनों झगड़ती हैं, झगड़ती हैं। तिरुपति वो कहती है नहीं तिरुपति। क्यों भाई, ऐसे क्यों लड़ती है? दोनों का पति। अरे भाई, वो कहेगी ये वो पति इसी को याद करता रहता है। क्या? उसकी बुद्धि में यही बैठा हुआ है कि यही मेरी पत्नी असली है। दूसरी पत्नी को थोड़ा याद करता है, तेरो ही पति है। वो कहती प्रैक्टिकल में तो तेरो पति है, मेरे को कहां, मेरे को तो मिलता ही नहीं। तो वो झगड़ा संसार में, भक्ति मार्ग में आज भी प्रैक्टिकल में घर घर में चलता चला आ रहा है। तो बताया कि अव्वल नंबर ब्रह्मा से जो अव्वल नंबर सृष्टि रची जाती है वो बीज रूप आत्माओं की रची जाती है। तो वो ब्रह्मा हुआ असली, क्या? परम ब्रह्म। और वही परम ब्रह्म फिर क्या बनता है? ब्रह्मा सो असली विष्णु भी बनता है। चार भुजाओं को असली कहेंगे कि जड़ कहेंगे? जड़त्व बुद्धि वाली भुजाएं तो जड़त्व बुद्धि वाली होती हैं, जड़ होती हैं। या उनको चलाने वाला कोई चैतन्य दिखाई पड़ता है? नहीं। जो चैतन्य चलाने वाला है वो ऊपर रहता है, देखने में नहीं आता, लेकिन है तो अगर ब्रह्मा का भी चित्र बनाना है तो क्या करना है? उस परम ब्रह्म को पहचानना है, जिसके लिए शास्त्रों में लिखा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो क्या करता है? वो स्वयं ब्रह्मा भी है
और फिर विष्णु तो बाद में बनता है। विष्णु बनने से पहले क्या बनता है? शंकर, रुद्र। या जो रुद्रमाला बनती है, उस रुद्रमाला का संहार भी करता है। क्या कंट्रोल में रहती है? वो रुद्रमाला की बीज रूप आत्माएं कंट्रोल में रहती हैं? है? कंट्रोल में नहीं रहती। इसलिए तो सारी सृष्टि का विनाश होगा तो सिर्फ एक ही रहेगा या सारे ही रहेंगे? जब बीज ही एक रहे तो सारी सृष्टि कहां से रहेगी? बीज रूप आत्माओं में भी सब मर्ज हो जाती है उस एक में, आत्मिक रूप में मर्ज। और शरीर जो है वो शरीर रहना न रहना बराबर हो गया, क्योंकि शरीर का संचालन तो आत्मा कर ही नहीं सकती जब तक उसमें आत्मा ना हो, प्रवेश ना हो। तो असली त्रिमूर्ति फिर कौन सी हुई? त्रिमूर्ति शिव तो कहा जाता है, शिव की 3 मूर्तियां, लेकिन शिव का स्वयं वास्तव में, वास्तविक रूप में, ओरिजिनली स्वयं मूर्ति है तो 3 मूर्तियां कैसे रचेगा? प्रवेश करके रचेगा। कैसे? जिसमें प्रवेश करता है वो ही तो परम ब्रह्म, पहला ब्रह्म हुआ। वो ही अव्वल नंबर ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। बाकी तो जड़त्व बुद्धि वाले। क्या जो भुजाएं हैं उनको जड़त्व बुद्धि कहेंगे या भुजाओं को चलाने वाला कोई चैतन्य है? नहीं, दिखाई तो नहीं पड़ता। तो जो दिखाई नहीं पड़ता वो ही शिव बन जाता है साकार इस सृष्टि पर, चारों सीन में साकार है, शूटिंग पीरियड में भी साकार है। लेकिन जब उसकी संपन्न स्टेज बनती है तो ऐसा निराकारी स्टेज बनती है कि जब तक आत्माएं पूरी न समझ जाएं उस स्वरूप को, क्या तब तक एक आकार नहीं हो सकती। तो वो ब्रह्मा भी है, वो विष्णु भी है, और विष्णु बनने से पहले शंकर भी। तो कहा जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर सीधे सीधे नहीं बताया कि विष्णु द्वारा पालना, नहीं, बीच में शंकर द्वारा विनाश, और फिर उसके बाद विष्णु द्वारा पालना। तो कहते हैं शिव ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की, शंकर द्वारा विनाश किया। तो ये जो मीडिया द्वारा बताया 3 है, वो शिव कौन है? किसी कहें वो शिव वही है जो आज मंदिरों में पूजा जाता है, जिसको कहते हैं शिव बाबा। माना बाबा माने साकार और शिव माने निराकार है। निराकार आत्मा भी है और वो साकार मूर्तिमान शंकर भी है, क्योंकि जो वास्तव में जिसका नाम शिव है वो कभी बदलता ही नहीं। वो शिव तो जिसमें प्रवेश करता है उसको आप समान बना देता है। क्या जिसमें प्रवेश किया वो बना बनाया है या बना बनाया था? हमेशा बना बनाया था? नहीं, वो शिव था ही नहीं हमेशा बना बनाया। हमेशा बना बनाया होता तो शिव तो कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। और वो तो पहले पारस बुद्धि भी बनता है सृष्टि के आदि में, और सृष्टि के अंत में पत्थर बुद्धि भी बनता है।
तो बताया कि स्टाम्प बनाते हैं, इनको कोई को ज्ञान तो है नहीं। फिर शिव बाबा का, इतना कह के छोड़ दिया। क्या शिव बाबा का मंदिर बनाते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन पहचान तो है ही नहीं। तो फिर आगे बोला शिव बाबा का कि शिव ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की है। अरे शिव बाबा ने की या शिव ने की? है? किसने की ब्रह्मा द्वारा स्थापना? ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव ने की। अच्छा, शिव जिसमें प्रवेश करता है वो ब्रह्मा नहीं है, है? वही ब्रह्मा है ना असली। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव ने की, वास्तव में ये सही बात है। लेकिन वो शिव जिसको बाबा कहा जाता है, क्योंकि शरीर में आ गया तो बाबा हो गया ना, तो वो शिव बाबा फिर क्या पार्ट बजाता है? वो ब्रह्मा सो क्या पार्ट बजाता है? शास्त्रों में तो लिख दिया है, बाबा ने भी बताया, ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। और शंकर कहां चला गया है? अरे 76 में किसका जन्म हुआ? प्रत्यक्षता किसकी हुई? कौन सी आत्माओं की प्रत्यक्षता हुई? लक्ष्मी नारायण की। तो लक्ष्मी नारायण उनका दिल आपस में मिल गया कि अलग अलग रहा? है? मिल करके एक हुआ ना। लक्ष्मी नारायण है तो क्या मनमुटाव होगा? मन माने दिल, दिल एक होगा कि अलग अलग होगा? एक। तो वो विष्णु हुए या नहीं? आत्मिक रूप में संकल्पों से। संकल्प जो हैं वो एक जैसे संकल्प हुए ना। दिल मिला है तो एक है, नहीं तो वाचा से एक है। वाचा तो देह का अंग है, आत्मा तो मन बुद्धि को कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है महानारायण। मूल रूप में वो महानारायण। और ब्राह्मणों की दुनिया में सन 76 से विनाश शुरू हुआ कि नहीं? विघटन शुरू हुआ कि नहीं? तो कौन सी आत्मा निमित्त बनी, लक्ष्मी या नारायण? प्रैक्टिकल में कौन बनी? नारायण। नारायण बनी ना। तो नारायण ने शंकर का पार्ट बजाया या नई दुनिया का पार्ट बजाया? है, शंकर का पार्ट हुआ ना। तो शंकर भी वो हुआ। और फिर बताया कि वो तो आत्मा की प्रत्यक्षता की बात हुई, शरीर के आधार पर कब प्रत्यक्ष होता है? तो उसके लिए बताया कि आत्मा रूपी तुम जो बच्चे हो रुद्रमाला के, वो नंबरवार तमो प्रधान से सतो प्रधान कब बनेंगे? है, सत्व प्रधान तब बनेंगे जब 40 से 50 वर्ष पूरे हो। तो ये 40 वर्ष पूरे होते हैं तो वो पहली पहली आत्मा जो नारायण है वही नारायण वाली आत्मा प्रैक्टिकल स्वरूप में भी इस सृष्टि में विनाश की शुरुआत का फाउंडेशन लग जाता है। बीज है ना, तो बीज क्या करेगा? है, फाउंडेशन में डाला जाता है। तो बताया कि शिव बाबा का बनाना चाहिए स्टैंप कि शिव ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की है। अब स्टैंप तो साकार बनेगा या निराकार बनेगा? झंडा
साकार की यादगार होनी चाहिए या निराकार की यादगार होनी चाहिए? है, साकार की यादगार होनी चाहिए ना। लेकिन जो नहीं समझते हैं बीज रूप बाप को इस सृष्टि पर, कि वो बाप जिसके लिए मंदिरों में जाके कहते हैं शिवलिंग के सामने, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। अब वो लिंग तो है एक, माता कैसे और पिता कैसे है? माता और पिता दोनों ही अभी बता दिया ना। को वो लिंग रूप में पुरुष रूप आत्मा भी है और जड़त्व बुद्धि वाली माताएं भी हैं, शरीर रूप। उसमें ऊपर का हिस्सा भी है शरीर का और द्वैतवादी नीचे का हिस्सा भी है। पराशक्ति और अपराशक्ति कही जाती है। तो जो कहते हैं शिव ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की, वो क्या कहना चाहिए? शिव बाबा ने की या शिव ने की? है? किसने की? प्रैक्टिकल में किसने की? है, प्रैक्टिकल में शिव बाबा ने की। उनको प्रैक्टिकल शरीर है? प्रैक्टिकल शरीर होगा तब तो पुरुष और प्रकृति दोनों मिलकर के सृष्टि रचेंगे। नहीं, दोनों मिलकर की सृष्टि रचेंगे। तो ज्ञान देने की बात है वो निराकार शिव ने किया। बाकी वो तो अकर्ता है। क्या? वो कुछ भी नहीं करता। वो अकर्ता सिर्फ आकर के सृष्टि पर ज्ञान देता है। वो भी एक के द्वारा ज्ञान क्लियर होता है। क्या? भले ब्रह्मा के मुख 5 दिखाए गए, 5 के द्वारा पूरा पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता। किसके द्वारा मिलता है? जो पहला ब्रह्म है, परम ब्रह्म जिसको कहते हैं, है तस्मै श्री गुरुवे नमः कहा, तो वो ही परम ब्रह्म है जो ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और शंकर का भी पार्ट। लेकिन उसको बनाने वाला कौन? किसको कहेंगे? शिव। वो बनाता बिगाड़ता है? वो बनाता बिगाड़ता नहीं है, ज्ञान देता है। क्योंकि पहले ज्ञान आता है फिर ज्ञान दाता आता है। तो ज्ञान किससे आता है? अकूट ज्ञान का भंडार वही है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। तो स्थापना ब्रह्मा के द्वारा, शंकर द्वारा विनाश किया। वो तो ज्ञान वहां भी नहीं है ना बच्चे। कहां है? कहां नहीं है? यहां भी नहीं है और वहां भी नहीं है। वहां माने कहां है? सतयुग में नहीं है, यहां कलयुग में नरक की दुनिया में भी नहीं है। लेकिन असली सत्य का युग कौन सा है? जहां से नीचे गिरना शुरू होता है वो, या जो सत्य जिसे कहा जाता है ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, जो सत्य का कभी अभाव होता ही नहीं। 500 करोड़ भी जो मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर उतरेगी वो सुख भोगेगी या नहीं भोगेगी? हाँ? तो वहां भी स्वर्ग है या नहीं? नहीं है। नहीं, क्यों? वहां सुख नहीं है, नीचे का सुख है। लेकिन सारी दुनिया के बीच में वो आत्मा सबसे जास्ती सुखी अनुभव करेगी या नहीं करेगी? शुरुआत में करेगी ना। तो इससे साबित होता है कि सत्य जिसे कहा जाता है वो सत्य का फाउंडेशन तब पड़ा जो कभी विनाश होता ही नहीं इस सृष्टि पर। कब तक? तब तक विनाश नहीं होता जब तक जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली आत्मा
सत्यम शिवम सुंदरम जिसको कहा जाता है, सत्य भी है, किस रूप में पूजा होती है? सत्यनारायण के रूप में पूजा होती है, और सत श्री अकाल के रूप में माना जाता है। कौन? वही जिसको काल नहीं खाता। तो बताया ये सारा ज्ञान तो वहां भी नहीं है, सत्युग में है नहीं है। कहाँ है? विष्णुलोक में है, विष्णुलोक में भी ज्ञान नहीं है। ये सारा ज्ञान तो यहां, जब तक तुम बच्चे ब्राह्मण हो, क्या जब तक अधूरे ब्राह्मण हो तब तक ये ज्ञान है। और संपूर्ण ब्राह्मण सो क्या क्या गाया जाता है? देवता। संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता। ब्राह्मण को देवता समझ करके कितनी पूजा करते हैं भारतवर्ष में। ब्राह्मणों को पूजते हैं कि नहीं? जो भी राजाएं हुए वो ब्राह्मणों को मंत्री बनाते रहे। ब्राह्मणों को गुरु बनाया या कोई शूद्र को गुरु बनाया? ब्राह्मणों को गुरु बनाया। एक मीरा दासी हुई है जिसने किसको गुरु बना लिया? शूद्र को गुरु बनाया। वो तो नीचे गिरने का स्वभाव वाला है ना, तो नीचे गिरते गिरते कहां तक, कौन से वर्ण तक पहुंचेगा? शूद्र बनेगा या नहीं? पूरा पूरा शूद्र बनता है। तो मीरा दासी हुई है जिसने शूद्र को गुरु बना दिया। किसको? रैदास को, जूते गांठने वाला। जूते गांठने वाले को चमार कहते हैं ना। हाँ, चमड़ी को विशेष धंधा करने वाला। तो वास्तव में ज्ञान वहां भी नहीं है, माने स्वर्ग में भी वो ज्ञान नहीं है। और जो असली स्वर्ग है वैकुंठ, जहां अतीन्द्रिय सुख ऊंचे से ऊंचा सुख है, वहां भी ये ज्ञान नहीं है। क्यों? वैकुंठ में जो प्रैक्टिकल में होंगे लक्ष्मी और नारायण के रूप कॉम्बिनेशन, वो कौन होंगे? है वहां मनुष्य सृष्टि का बीज होगा, है जगदम्बा और लक्ष्मी। जगदम्बा हुई रुद्रमाला का मणका नारायण, और लक्ष्मी हुई विजयमाला की। हुई या नहीं? दोनों मिलकर के एक हो तो महालक्ष्मी कही जाए। अब उसको महालक्ष्मी कह दो, विष्णु कह दो। तो ज्ञान वहां स्वर्ग में भी नहीं है, ज्ञान वहां नरक में भी किसी को नहीं है। तो बच्चे, तो वहां के स्टैंप जो स्वर्ग में बनते हैं नारायण के राज्य में या राम के राज्य में, वो कौन से लगते होंगे स्टैंप? कौन से स्टाम्प लगते हो? नंबरवार नारायणों की गद्दियों के स्टाम्प अलग अलग बनाए जाते होंगे, या अव्वल नंबर आदि नारायण के स्टाम्प बनाए जाते होंगे? जरूर ऊंचे ते ऊंचे के लगने, क्योंकि वहां स्वर्ग में ऊंचे ते ऊंचा उस समय में तो सिर्फ वो ही हैं। कौन? स्वर्ग। स्व माने आत्मा, ग माने गया। जो आत्म की स्थिति में गया, माने पहले देवभान की स्थिति में था कि नहीं था? है तो जो
प्रिंस बनता है कृष्ण, पहला सतयुग का नारायण, वो उस युग में देवभान में होता है। सतयुग में पहली पीढ़ी में जो कृष्ण होता है, नारायण बनता है, 16 कला संपूर्ण, वो देवभान में होता है। अरे वो तो कृष्ण से नारायण नाम पड़ेगा तब होगा जब बड़ा बनेगा। नौजवान बनते हैं तभी तो युगल बनते हैं, कि बच्चे बने में युगल हो जाते हैं। तो जब कृष्ण बच्चा पैदा हुआ तो वो 16 कला संपूर्ण था या कलाहीन था? 16 कला संपूर्ण था ना। तो 16 कला जब संपूर्ण था तो उस समय वो उसको क्या कहेंगे कि वो नहीं, आंखों से तो तब पतित बनता है जब शादी होनी है। वो टाइम आता है जब कृष्ण थोड़ा बड़ा होता है। बच्चा है, छोटा बच्चा, जो छोटा बच्चा दिखाया जाता है ना, रेगड़ी पहनता है, जो मंदिरों में दिखाया जाता है, घुटुआ चल रहा है, दिखाते हैं ना, तो वो क्या दृष्टि से पतित होता है? नहीं। तो किशोर भी नहीं, किशोर तो फिर भी बड़े हुए, नौजवानी के निकट हैं। हाँ, पैदा इकट्ठे होते हैं, लेकिन इकट्ठे पैदा होते का मतलब ये थोड़े कि बचपन में जैसे पैदा हुए और वैसे ही आंख लड़ाने लगे, ऐसे होता है क्या? है? बड़े होते हैं तभी होता है ना। दृष्टि का सुख जो है जब बड़े होंगे तभी तो लेंगे ना। तो वो जो कहे जाते हैं वो आत्माएं कौन सी हैं? जो स्वस्थिति में जाने से पहले स्वस्थिति में नहीं थी, क्योंकि उसका नाम ही है स्वर्ग। तो असली स्वर्ग बैकुंठ को कहेंगे या जब सतयुग की आदि होती है, कृष्ण का जन्म होता है, फर्स्ट प्रिंस का, उसको कहेंगे। असली स्वर्ग किसे कहेंगे? हाँ, असली स्वर्ग तब हुआ जब जो बीज रूप आत्मा है, जिसके लिए बोला तुम बच्चे बाप को याद करो, क्या घर को याद करो, ब्रह्मलोक को, और स्वर्ग को याद करो। तो 100% स्वर्ग क्या हुआ है? हाँ, जो परम ब्रह्म, तो परम ब्रह्म जब तक है ब्रह्मा, तब तक स्वर्ग से पहले की स्टेज है, और वो परम ब्रह्म तो गुप्त रहता है सारे संसार के सामने, इसलिए दूसरे दूसरे रूप पूजे जाते हैं। ओम शांति।